नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अंजू की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी स्पर्श भाग 1 क्लास 9 दुख का अधिकार। ये आपके टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है। यस, ये देखिए यशपाल, ये यशपाल राइटर का पिक्चर है एंड ये है राइटर नेम यशपाल। इनका जन्म 1903 में हुआ था और मृत्यु 1976 में हुई थी। जन्म है 1903, जन्म स्थान फिरोजपुर छावनी में, मृत्यु है 1976। प्रमुख कृतियां देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा तेरी मेरी उसकी बात, ज्ञानदान, फूलों का कुर्ता आदि। तो इन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे थे, तो उसमें से कुछ का नाम यहाँ है। पुरस्कार, मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के लिए यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। देखिए, अभी मैं चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, पोशाकों की श्रेणियां। तो पोशाक मतलब कपड़े, क्लॉथ्स। क्लॉथ्स की वजह से, पोशाक और कपड़े की वजह से श्रेणी मतलब स्टेटस पता चलता है कैसे, वो इस चैप्टर में दिखाया गया है। समाज में विभिन्न तरह की पोशाकें हैं, उन्हीं से मनुष्य का अधिकार और दर्जा निश्चित होता है। राइटर बोल रहे हैं कि हमारे समाज में, सोसाइटी में बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की पोशाकें पहनते हैं और जैसा जो पोशाक पहनता है, जो कपड़े पहनते हैं, उसके कारण उससे ही मनुष्यों का अधिकार मतलब राइट्स एंड दर्जा मतलब स्टेटस पता चलता है। अभी आप देखिए, इसके कपड़े को देखकर आपको क्या इसका स्टेटस पता चल रहा है कि ये गरीब है, तभी तो इसके कपड़े पे इतने इतने देखो फटे चिटे हैं। और इसका कपड़ा देखिए, देख के ही पता चल रहा है ना कि बहुत ही पढ़ा लिखा अच्छा रिच पर्सन है। तो इसलिए यहाँ बोला गया है कि कपड़े के वजह से मनुष्य का अधिकार और दर्जा निश्चित होता है। कई पोशाकें हमारे लिए अनेक दरवाजे खोल देती हैं, तो कई पोशाकें बंधन और अड़चन भी बन जाती हैं। लेखक कहते हैं कि कई पोशाक जो होते हैं, अगर आप बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं और जो कहीं जाते हैं तो लोगों को लगता है ओह ये बहुत ही रिच आदमी है, तो लोग आपके लिए आपकी मदद करने लगते हैं। जबकि अगर आप इस तरह के कपड़े पहने रहेंगे तो कोई आपकी मदद के लिए आगे नहीं आता है। तो कभी कभी हमें कुछ अच्छा भी हो जाता है हमारा, और कभी कभी कपड़े की वजह से हमें प्रॉब्लम भी हो जाता है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोकी रहती है। लेखक बता रहे हैं जैसे कि कोई काइट जो होता है, काइट मतलब पतंग, कोई पतंग जब कट के आगे, यस, जब पतंग पतंग इसका थ्रेड कटता है तो ये उड़ते हुए ऐसा नहीं है कि धम से नीचे गिर जाता है ना। डायरेक्ट वो नीचे नहीं गिरता है, बल्कि हवा के वेव से वो इधर उधर जाता है और फिर काफी दूर जाकर कहीं गिरता है। यस, तो लेखक भी वही बता रहे कि हमारी पोशाकें जो हैं, हमें कभी सिचुएशन ऐसा हो जाता है, परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हम चाह के भी कहीं बैठ नहीं सकते, रुक नहीं सकते हैं इस पोशाक की वजह से। प्रस्तुत पाठ में भी कुछ ऐसा ही दृश्य दिखाई देता है। तो ये दुक्का अधिकार जो चैप्टर है, राइटर के साथ सेम टू सेम यही चीज हुआ है, इसलिए राइटर ने ये स्टोरी क्रिएट किया। ये देखिए आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 7 का वर्ड मीनिंग है। रेड वाला आपके टेक्स्ट बुक का वर्ड है, ये उसका हिंदी मीनिंग है एंड ये उसका इंग्लिश मीनिंग है। तो आपको हिंदी से हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख सकते हैं, और इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। फाइन। यस, अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बाजार में फुटपाथ पर एक अधेड़ उम्र की औरत खरबूजे रखे बैठी थी और फपक फपक कर रो रही थी। खरबूजे मतलब मस्कमेलन। पड़ोस की दुकानों पर बैठे लोग उसकी ओर घृणा की दृष्टि से देख रहे थे और उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। लेखक बोले, लेखक मान लिया ये लेखक है। लेखक एक दिन मार्केट गए तो वो देख रहे हैं कि मार्केट में एक अधेड़ उम्र की मतलब काफी एजेड लेडी है और वो बैठी हुई है, मस्कमेलन बेच रही है, राइट।
वो बेच नहीं रही है, बल्कि वो अपने पैरों को घुटने के बल वो बैठ गई है और एकदम कंटिन्यूअस रोती जा रही है। वो रो रही है तो उसके उसकी मदद के लिए पूछने वाला कोई नहीं आ रहा है, बल्कि आस पास की जो दुकानें हैं, जो अदर शॉप्स हैं, वहां बैठे लोग जो हैं उस ओल्ड लेडी को बहुत ही घृणा से, बहुत ही हेट के नजरों से देख रहे हैं। लेखक का मन किया कि वह उसके पास जाकर उसकी व्यथा पूछे, किंतु उसकी पोशाक ने अड़चन डाली। वह उसके पास बैठने की हिम्मत ना जुटा पाए। अब बताओ, कोई इतना पर अच्छा खासा कपड़ा पहना रहेगा और यहाँ जाके बगल में बैठ जाएगा या उसको हक करने लगेगा, तो लोगों का नजर जाता है, लोग कमेंट करते हैं, है ना। तो वही कंडीशन था, लेखक बहुत अच्छा कपड़ा पहने हुए हैं एंड वो लेडी जो है मार्केट में बैठी है, उसके सामने मस्कमेलन रखा है और वो रो रही है। लेखक चाहते हैं कि मैं उससे बात करूं, मैं उससे पूछूं कि आप क्यों यहाँ रो रहे हैं, क्या बात हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गया। लेकिन उनकी पोशाक, उनके कपड़े जो हैं ऐसे हैं कि वो अड़चन पैदा, उनको डायरेक्ट वो जाकर उस लेडी के पास बैठने और उनसे बातें करने का परमिशन नहीं देती हैं। लोगों की धिक्कारपूर्ण टिप्पणियां, जो वो वहां जो ओल्ड लेडी बैठी थी, उस ओल्ड लेडी के ऊपर सारे लोग बैड कमेंट्स कर रहे थे। क्यों? देखते हैं। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है। जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। तो देख रहे हैं कमेंट्स कैसे कैसे हैं। एक आदमी ने बोला, बताओ, इसका जवान लड़का मतलब यंगर लड़का मर गया और पूरा दिन भी नहीं बीता है और ये बेहया मतलब सेमलेस ये लेडी कैसी है कि दुकान पे आके बैठ गई है, आराम से सेलिंग करने लग गई। दूसरा आदमी क्या है, अपनी दाढ़ी खुजाते हुए बोलता है, अरे क्या करोगे, जैसी जिसकी नीयत होती है, जैसी सोच होती है, अल्लाह भी, भगवान भी उसको वैसे ही बरकत देता है। बरकत मतलब प्रोग्रेस, डेवलपमेंट। सामने के फुटपाथ खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है। यस, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। वो बोलता है, इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, कसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। तो तीसरा आदमी, आपका क्वेश्चन हो सकता है कि बाजार में खड़े लोग, और आपके टेक्स्ट बुक में आप जब एक्सरसाइज देखेंगे उसमें ये क्वेश्चन है कि बाजार में खड़े लोग उस बुढ़िया पर क्या कमेंट कर रहे थे, तो आपको ये लिखना है थोड़ा शॉर्ट करके। ओके, तो तीसरे आदमी ने कमेंट किया, अरे इन लोगों के लिए तो सब कुछ रोटी का टुकड़ा ही है। रोटी मतलब खाना जहां मिल जाएगा ये लोग कुछ भी करने को रेडी हो जाते। इनके लिए बेटा बेटी, यस, सन और डॉटर, खसम लुगाई, खसम मतलब हस्बैंड, लुगाई मीन्स वाइफ। इनके लिए हस्बैंड वाइफ, धर्म ईमान, रिलीजन, कास्ट, ये वो कुछ मायने नहीं रखता है। रोटी का टुकड़ा मतलब नॉट ओनली रोटी का टुकड़ा, मतलब खाने का कोई भी चीज अगर कहीं मिल जाए तो इनके लिए रिलेशन और धर्म ईमान कुछ मैटर नहीं करता है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं। कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसा रहेगा। क्या अंधेर है। देखो, ये 3 आदमी ऑलरेडी कमेंट कर चुके थे, अभी चौथा आदमी परचून की दुकान, परचून मीन्स ग्रोसरी, जहाँ की मतलब आप देखेंगे जैसे मॉल वॉल में तो सब कुछ मिलता है, लेकिन छोटे एरियाज में क्या होता है, छोटा सा दुकान होता है, उसी में सिंपल डेली यूज वाला तो राइस, दाल, अनियन, टमाटो मीन्स पोटैटो और हर तरह के मसाला, ये वो सब चीज मिल जाता है। तो परचून की दुकान हो गया ग्रोसरी शॉप। परचून की दुकान पर जो लाला जी बैठे थे, मतलब जो वहां बैठा था शॉपकीपर, वो बोलता है,
अरे इनके लिए कोई मतलब नहीं है, धर्म ईमान मरे जिए और ये वो, लेकिन लोगों को लिए तो है। तो कम से कम इसे अपना नहीं दूसरे का तो ख्याल करना चाहिए। और जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। आपको भी पता है कि कोई मरता है तो 13 डेज के रिचुअल्स और कुछ कुछ वो किए जाते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि मरने के बाद कितने दिन का सूतक होता है, तो 13 डेज का होता है, फाइन। तो कम से कम 13 दिन तो उस इसे अपने घर बैठना चाहिए, दुख मनाना चाहिए। लेकिन देखो इसको, ये यहाँ मार्केट में आके आराम से खरबूजे बेच रही है। इसको दूसरे का अपना नहीं तो कम से कम दूसरे का तो ख्याल रखना चाहिए। कोई आदमी इसका खरबूजा खा लेगा तो उसका धर्म ईमान तो खत्म हो जाएगा। बताओ क्या अंधेर है, मतलब बोला है, बताओ। अपना सिर्फ ये अपने बारे में सोच रही है, लोगों का कुछ नहीं सोच रही है। ये देखिए, ये ग्रोसरी वाले का दुकान हो गया जहाँ सब कुछ मिलता है। एंड ये आदमी दाढ़ी खुजाते हुए बोल रहा है, राइटर चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हैं। एंड ये दिया सलाई से अपनी माचिस माचिस की तीली से वो कान खुजाते हुए इसने भी कमेंट किया था, और अदर पर्सन भी यहाँ खड़े हैं। बेचारी बुढ़िया यहाँ बैठी रो रही है, इसलिए मैंने ये पिक्चर लगाया है। ये देखिए, आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8 का वर्ड मीनिंग है। रेड वाला आपके टेक्स्ट बुक का है, तो जो पेज नंबर है उस पेज में ढूंढिएगा तो आपको मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड है, तो आपकी मर्जी, आप जो लिखना चाहें। स्त्री की समस्या। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था। तो लेखक इन सब के कमेंट को सुनने के बाद एक आदमी से पूछते हैं कि क्या बात है, क्यों सब लोग इसके बारे में ऐसा बोल रहे हैं। इसलिए यहाँ लिखा है, पास पड़ोस की दुकानों पर पूछने पर पता लगा कि उसका 23 वर्ष का, 23 मतलब 23 ईयर्स, ओके, 23 ईयर का उसका जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। तो लेखक को एक आदमी ने बताया कि इसका 23 ईयर्स ओल्ड बेटा था, और उसका शादी भी हो गया था, तो उसकी वाइफ उसके बच्चे सब घर में हैं। लड़का अपने 1.5 बीघे, डेढ़ मतलब 1.5 बीघा इसके पास जमीन था, उस पर वो कछियारी करता था, मतलब खेती करता था। और उससे जो पैसे मिल जाते थे वो अपने फैमिली को चलाता था उन पैसों से। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। तो वो खरबूजे लाता था, कभी वो खुद ही बैठ जाता था और कभी माँ बैठ जाती थी। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे मीन्स अर्ली मॉर्निंग बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मीर की तड़ावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। तो यहाँ है कि वो डेली जाता था अपने फार्म से, वो अपने खेत से तोड़ता था खरबूजे, और खरबूजे लाके मार्केट में कभी वो और कभी उसकी माँ बैठ जाती थी। आज भी वो डेली की तरह गया और वहां से खरबूजे तोड़ रहा था कि तभी यहाँ एक सांप जो है वो आराम कर रहा था। और अंधेरे में, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है, तो उसको दिखाई नहीं दिया लड़के को, और लड़के का पैर उस सांप के ऊपर पड़ गया और सांप ने लड़के को डस लिया, काट लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा बुला लाई। बावली मीन्स लाइक मैड। यस। अब उसके बेटे को सांप काट लिया, मरने वाला है, तो माँ तो पागल होगी ही ना। ओझा को बुला लाई। पहले के टाइम में ऐसे डॉक्टर्स नहीं होते थे और लोगों का बिलीव था कि ओझा और इससे उसे फुकवा लिया जाए। बुला लाई, झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर ना बोला। सबके बिस्म से उसका सब बदन काला पड़ गया था। तो लड़के को सांप ने काट लिया, और सांप के काटने के बाद माँ ओझा बुला लाई।
ओझा बुला लाई और उसने झाड़ना फूकना किया, नागदेव की पूजा की, सब चीज हुआ। लेकिन वो जो एक बार लेटा, देखो बुढ़िया के बेटे का नाम पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन में कि बुढ़िया के बेटे का नाम क्या था, तो बुढ़िया के बेटे का नाम था भगवाना। भगवान नहीं है, भगवाना है। ओके। तो घर में जो भी था वो दान दक्षिणा में चला गया। बुढ़िया 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 की बहू, बुढ़िया के बच्चे, जो भगवाना का बच्चा था, सब भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, सब इमोशनल हुए। लेकिन भगवाना जो एक दफा सोया तो फिर नहीं जगा। सबके पॉइजन, विष मतलब पॉइजन के कारण उसका फुल बॉडी जो है ब्लैक हो गया था। देखिए, पहले वो कभी वो अपने दुकान पे बैठ जाता था, कभी उसकी माँ बैठ जाती थी, तो आराम से उन लोगों का फैमिली चल रहा था। ये देखिए आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8 का वर्ड मीनिंग है। तो रेड वाला आपके टेक्स्ट बुक का है, आप अपने बुक में पेंसिल से मार्क कीजिएगा। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए। तो देखो, अगर जिंदा आदमी रहता है तो कुछ थोड़े बहुत कम कपड़े भी पहन लिए, कुछ कर लिया तो भी हो जाता है। लेकिन अब ये मर गया है, तो मरने के बाद तो कफन बोलते हैं, नया कपड़ा देना चाहिए, है ना। तो वहां जो आसपास में, उनके आसपास ये दुकान का नाम है, उस उनके आसपास के कपड़े के दुकान का नाम है बजाज की दुकान से उसके लिए नया कपड़ा लाया गया। और कपड़ा लाने के लिए जो माँ के जो छोटे मोटे छन्नी कसना मतलब गोल्ड के ज्वेलरी छोटे मोटे जो बुढ़िया के पास थे, बुढ़िया ने वो बेचकर बजाज की दुकान से बेटे के लिए कपड़ा लाया। भगवाना परलोक चला गया, मतलब भगवाना जो है बुढ़िया का बेटा मर गया। घर में जो कुछ चुनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। घर में जो भी था, थोड़े पैसे या का अनाज, खाना पीना, आटा, सब चला गया। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप तप रहा था। अभी बुढ़िया का बेटा तो मर गया, लेकिन जो जिंदा है उसे तो टाइमली भूख लगती है ना। तो सुबह, दूसरे दिन सुबह जब बच्चे जगे, बुढ़िया का जो भगवाना का जो बेटा बेटी जो था, बच्चे जगे तो उनको भूख लग गई। तो दादी ने, बुढ़िया जो थी, दादी ने उसे मस्क मिलन खाने दे दिया। लेकिन भगवाना की जो वाइफ थी उसे क्या देती? उसको फुल्ली, बहुत बहुत ज्यादा ही फीवर, बदन बदन मतलब बॉडी, बुखार मतलब फीवर, एकदम उसका बॉडी बहुत गर्म हो रहा था, उसे फीवर हो गया था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेट कर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था, अब बेटा मर गया तो बुढ़िया को कोई भी दुअन्नी चवन्नी मतलब कोई भी मदद करने के लिए या पैसे देने वाला नहीं था। इसलिए बुढ़िया, क्योंकि देखो बहू को, भगवाना की वाइफ को क्या है, फीवर हो गया है, तो उसके लिए मेडिसिन चाहिए, मेडिसिन के लिए पैसे चाहिए, और बुढ़िया के पास पैसे नहीं है। तो इसलिए बुढ़िया जो है बेटे का जो बटोरा हुआ जो खरबूजा था उसे लेकर मार्केट चली गई, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन के ही क्या था, चारा भी क्या था, मतलब उसके पास और कोई अदर ऑप्शन नहीं था। इसलिए बुढ़िया खरबूजे बेचने गई। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। लेखक बोल रहे कि बुढ़िया के पास और कोई अदर ऑप्शन नहीं था, पैसे नहीं थे, बच्चों के लिए खाना चाहिए, बहू के लिए मेडिसिन चाहिए, तो कहाँ से आते। इसलिए बुढ़िया खरबूजे बेचने गई। और जब लेखक को ये पता चला तो लेखक सोच रहा, ओह भगवान, कल जिसका बेटा मरा है आज वो मार्केट में आके खरबूजे बेच रही है।
हे भगवान, कितनी पत्थर दिल है ये औरत। पत्थर दिल मतलब बहुत ही सख्त, बहुत हार्ड, बहुत ज्यादा ही। कितना मतलब ये सेल्फिश बोल सकते हैं, और कितना मतलब सेंसलेस, कि ये आराम से आज मार्केट में आ गई है, लेकिन उसकी भी कोई मजबूरी है। यस, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, भगवाना मर गया, उसकी माँ और वाइफ सब रो रहे। बुढ़िया मार्केट में आई है खरबूजे बेचने के लिए। ये हो गए खरबूजे, और बुढ़िया लेकिन बेच नहीं रही है, यहाँ बैठ के रोई जा रही है, और अदर पर्सन उस पर बैड कमेंट्स कर रहे हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 9 का वर्ड मीनिंग है, तो आप लोग मार्क कर लीजिएगा। अमीर स्त्री का दुख। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। लेखक ने जब इस बुढ़िया के दुख को देखा ना, तो उसको अपने पड़ोसी की याद आ गई। उनके पड़ोस में ही एक महिला रहती थी, फैमिली रहता था। लास्ट ईयर उसके साथ भी सेम ये हुआ था, उसका भी बेटा मर गया था। यस, तो लेखक को उसकी याद आ गई। वह संभ्रांत महिला, संभ्रांत मतलब पढ़ी लिखे, एजुकेटेड, और आप बोल सकते हैं रिच पर्सन। ये संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास, 2.5 मतलब 2.5 मंथ्स तक पलंग से ना उठ सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, और मूर्छा ना आने की अवस्था में आंखों से आंसू ना रुक सकते थे। दो दो डॉक्टर हरदम सिराहने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के के मन में उस पुत्र शोक से लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। तो ये जो पढ़ी लिखी रिच महिला थी, लेडी थी, इसका जब बेटा मरा था तो 2.5 मंथ्स तक ये अपने बेड से नहीं उठी थी। और जब वो उठती भी थी तो 15-15 मिनट के बाद जब इसे होश भी आता था, तो वो बहुत दुखी होती थी, वो रोने लग जाती थी, और फिर से बेहोश, मूर्छा मतलब बेहोश, अनकॉन्शियस हो जाती थी। और अगर वो जग भी जाए, उसे होश भी आ जाता था, तो उसके आंखों से कंटिन्यूअस आंसू आते ही रहते थे। और 2.5 मंथ्स तक दो दो डॉक्टर उसके सिराहने मतलब उसके बेड के पास, पिलो के पास बैठे रहते थे, और हरदम उसके सिर पर बर्फ रखी जाती थी कि थोड़ा ये कूल रह सके, थोड़ा इसे राहत मिले। और उसके इस संभ्रांत महिला के दुख को देखकर सिर्फ उनके फैमिली, उनके घर, हस्बैंड और कोई नहीं, बल्कि पूरा शहर बहुत दुखी था। बेचारी, बेचारी का बेटा मर गया, क्योंकि ये रिच महिला है, पढ़ी लिखी है ना। जबकि बुढ़िया का बेटा कल मरा है, और आज लोग उस पर बैड कमेंट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये पढ़ी लिखी है, तो पूरा शहर, फैमिली नहीं बल्कि पूरा शहर उसके दुख में, पुत्र शोक में द्रवित हो रहा है। मतलब इमोशनल, बहुत सब इमोशनल हो रहा है, और सबको दुख हो रहा है। बेचारी का बेटा मर गया। जब मन को सोचकर रास्ता नहीं मिलता, तो बेचैनी से कदम तेज हो जाती हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। लेखक जब दोनों महिलाओं को, वन दिस ओल्ड लेडी, यस, ओल्ड लेडी को, और उस एजुकेटेड जो संभ्रांत महिला है, क्योंकि ये पढ़ी लिखी है, इसके पास पैसे हैं। अब बताइए, 2.5 मंथ तक दो डॉक्टर को अपने घर में रखना, कितने पैसे खर्च होंगे, है ना। तो इसलिए लेखक को लगता है, ओह, लेखक इन दोनों को कंपेयर करता है, उस ओल्ड लेडी को और इस संभ्रांत महिला को। तो वो, उनका मन बेचैन हो जाता है, और बहुत तेजी से कदम बढ़ाते हुए अपनी नाक को ऊपर उठाए। जब लोग को समझ में नहीं आता है ना, तो नाक ऊपर उठाए मतलब घमंड में एकदम आगे तेजी से। लेखक बोल रहे हैं, मैं बहुत तेजी से जाने लगा, लोगों से मैं टकराने लगा, लेकिन मैं अपनी नाक नहीं नीची करना चाहता था। मैं दोनों को कंपेयर करके ही इतना दुखी हो रहा था कि कैसे। तब लेखक फाइनली डिसाइड करते हैं और सोचते हैं, यस,
सोप करने का, गम बनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। सहूलियत मतलब फैसिलिटीज। ये संभ्रांत महिला के पास पैसे थे, पावर थे, तभी तो वो 2.5 मंथ तक आराम से बेहोश हो रही है। और कोई शायद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं था। अगर एक बुढ़िया के पास भी पैसे होते और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता तो शायद बुढ़िया भी 4 महीने या 6 महीने तक शोक मना सकती थी। लेकिन बुढ़िया के पास ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए वो नेक्स्ट डे ही आके मार्केट में खरबूजे बेच रही है। इसलिए लेखक बोलते हैं यस, दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। आपके पास आपके पास पैसा है, पावर है, फैसिलिटीज है, तो आप दुखी हो सकते हैं। अगर आपके पास पैसा पावर नहीं है तो आप दुखी नहीं हो सकते। आपको अधिकार नहीं, आपको राइट्स नहीं है दुखी होने का। फाइन। तो हमारी चैप्टर की जो मेन कैरेक्टर बुढ़िया है, बुढ़िया को दुख मनाने का अधिकार नहीं था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, पावर नहीं था। यस, चैप्टर खत्म हो गया है। ये देखिए, इसके पास संभ्रांत महिला के पास पैसा है, पावर है, लोग बैठ के एकदम उसके दुख में दुखी हो रहे, जबकि बुढ़िया के पास पैसे नहीं है तो वो अपने बच्चों को लेकर ऐसे ही इधर उधर भटक रही है और खरबूजे बेच रही है ना। तो दुख मनाने के लिए भी अधिकार चाहिए, सहूलियत चाहिए, जो कि इसके पास है, इसके पास नहीं है। ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 10 का वर्ड मीनिंग है। तो चैप्टर खत्म हो चुका है, तो अभी हम लोग एक्टिविटी करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रोती हुई स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? खुश हुई, यस खुशी हुई, मन बेचैन हो गया, और उपरोक्त दोनों। यस, लेखक का मन बेचैन हो गया था रोती हुई स्त्री को देखकर। यस, तो बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, बुढ़िया के बेटे का नाम क्या था? भगवान, भागवान एंड भगवाना। यस, मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पेलिंग देख लीजिए, भगवाना है। सी इज करेक्ट आंसर। देखिए, स्पेलिंग में ज्यादा का अंतर नहीं है, इसमें आ लगा है, इसमें यहाँ आ लगा है, इसमें नहीं है, है ना। तो आपको बहुत ही ध्यान से केयरफुली देखना है। नेक्स्ट है, भगवाना की मृत्यु डैश से हुई? कुत्ते के काटने से, सांप के डसने से, मच्छर के काटने से? आप ही बताइए क्या था? यस, वेरी गुड, बी इज करेक्ट आंसर। कुत्ते के काटने से, कुत्ते की एंट्री हुई नहीं है चैप्टर में, और मच्छर मच्छर के काटने से कहाँ मरता है आदमी, है ना। बहुत ज्यादा तो डेंगू हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, लेकिन तुरंत मर नहीं जाता है। तो सांप के डसने से हुआ था, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दादी ने पोतों को खाने के लिए क्या दिया? आम दिया, तरबूज दिया, खरबूज दिए, खरबूजे दिए। आम मतलब मैंगो, तरबूज मतलब वाटरमेलन एंड खरबूजे मतलब मस्क मेलन। याद आया? यस, सी इज करेक्ट आंसर, खरबूजे मस्क मेलन दिया था। नेक्स्ट है, सूतक कितने दिनों का होता है? 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन? 12 मतलब 12, 13 एंड 14। यस, बी इज करेक्ट आंसर, 13 डेज का होता है। नेक्स्ट है, भगवाना के लिए कपड़े डैश की दुकान से लाए गए? बजाज, बाजार, और इनमें से कोई नहीं? यस, ए इज करेक्ट आंसर, बजाज की दुकान से लाए थे। ये बाजार मतलब ओनली मार्केट, और इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि ए इज करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।